हेलो फ्रेंड्स, आज आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की आंसर की रिलीज हुई है। तो मैं आपको बताता हूँ मेरे मार्क्स। मैंने इसके पहले आपको बताया था कि मैंने टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 95 अटैम्प्ट किए थे। तो मैथ में मैंने 30 में से 30 अटैम्प्ट किए, जिसमें से मेरे 29 सही थे, केवल एक क्वेश्चन गलत हुआ। और रीजनिंग में मैंने 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, जिसमें से 30 के 30 सही हैं। और जीएस में मैंने 35 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, जिसमें से 22 क्वेश्चन मेरे सही हुए और 13 क्वेश्चन रॉन्ग हुए। इस तरह से कुल मिला के मैंने 95 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। और मेरी एग्ज़ाम की जो शिफ्ट थी वो 22/8/2025 की थी, जिसमें मॉर्निंग शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम हुआ था। और जो मैंने फॉर्म अप्लाई किया है वो बिलासपुर जोन से किया है। इसके पहले मैं आपको बताया था एग्ज़ाम होने के पहले ही कि मेरी मॉक की प्रैक्टिस कैसे चल रही है, और मैंने एक प्रेडिक्शन लगाया था कि जैसे मेरी मॉक की प्रैक्टिस चल रही है ठीक वैसे ही इसके रिज़ल्ट भी रहेंगे। और पेपर देने के बाद मैंने अपना एक्सपीरियंस साझा किया था, जिसमें मैं ये बताया था कि मैंने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, और उसके हिसाब से जो मेरा प्रेडिक्शन मेरे लिए था कि कितने नंबर आएंगे, तो मैंने 75 का प्रेडिक्शन किया था। और मेरे अभी जो मार्क्स बन रहे हैं वो है 76.38। और मैं इस चीज़ को प्रॉपर रिकॉर्ड करता रहा कि एक एग्ज़ाम के पहले और बाद का एक्सपीरियंस। इसके बाद जब इसकी कट ऑफ आएगी सेकंड पेपर में, अगर मैं क्वालिफाई कर जाता हूँ तो उसका एग्ज़ाम कैसे रहा मैं ये भी शेयर करूँगा अपनी बातें। मैंने एनटीपीसी के दोनों ही पेपर दिए हैं, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट हो चाहे पोस्ट ग्रेजुएट हो। जो पोस्ट ग्रेजुएट था वो पेपर इतना अच्छा नहीं गया था जितना कि अंडर ग्रेजुएट गया था, क्योंकि उसमें मेरे 70 नंबर थे और इसमें 76 नंबर हैं। लेकिन दोनों का प्रेडिक्शन मुझे पहले से ही था। एग्ज़ाम देते वक्त ही पता चल जाता है कि कितने नंबर बनने वाले हैं। बातें बहुत सारी हैं करने के लिए, लेकिन मेन बात है वो मैंने पहले बता दी। इसके आगे भी अगर आपको सुनना चाहते हैं तो आप मेरे साथ कंटिन्यू रह सकते हैं। जैसे कि अभी एसएससी जीडी का फिजिकल हुआ, और इसमें आगे क्या कैसे रहेगा इसके बारे में भी बहुत सी बातें हैं बात करने के लिए। एमपी में कांस्टेबल की वैकेंसी आई है, उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई है, आने वाले टाइम में कांस्टेबल उत्तर प्रदेश की वैकेंसी आ रही है, और एमपी में भी समय के साथ साथ बहुत सारी वैकेंसियाँ आती रहेंगी। रेलवे की वैकेंसीज़ है, चाहे वो आरपीएफ हो या फिर एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, इस तरह से वेरियस वैकेंसी जो हैं आने वाली। इन सब के तो मैं एग्ज़ाम नहीं देने वाला हूँ, कुछ वैकेंसीज़ ही हैं जिनमें मैं अप्लाई करूँगा, क्योंकि मैं पहले से ही गवर्नमेंट जॉब में हूँ। अभी तक मैंने जॉब के बाद जो भी एग्ज़ाम दिए हैं वो देने का मेरा 2 टारगेट था कि मैं इस चीज़ को जानूँ कि प्रेजेंट टाइम पे कंपटीशन कितना चल रहा है। दूसरा ये देखना कि जॉब के साथ तैयारी करना कितना मुश्किल है। अब तैयारी कर रहा हूँ तो इसका मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी ये थी कि अगर मुझे कोई बेटर जॉब मिले, ऐसी जॉब जिसमें मैं आगे कुछ और चीज़ें कर सकूँ, उसके लिए मैं लगातार प्रयास करता रहा। और मैंने जॉब के बाद करीब 4 पेपर दिए हैं, जिसमें से मेरे 3 पेपर अच्छे गए और एक पेपर था जो अच्छा नहीं गया। अपने बारे में मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे देता हूँ कि मैं एसएससी जीडी 2021 के थ्रू मैं एसएसबी में जॉब किया हूँ, और जिसमें मैं 2 साल से ज़्यादा का मेरा एक्सपीरियंस है। उसके पहले मैंने एसएससी के कई सारे एग्ज़ाम दिए, कुछ क्वालिफ़ाई किया, और लेकिन फाइनल सिलेक्शन मैं नहीं पाया। मैं उन वैकेंसीज़ की भी तैयारी किया हूँ जिसमें इंक्लूडिंग इंग्लिश सब्जेक्ट आती है, जिनमें हिंदी सब्जेक्ट आती है, लेकिन कोर सब्जेक्ट किसी भी एग्ज़ाम के लिए मैथ और रीजनिंग ही होती है। इसके अलावा अगर आपकी 2 सब्जेक्ट अच्छी हैं तो आपको स्कोर करना इतना कठिन नहीं होगा, अदर सब्जेक्ट आप कवर कर सकते हैं। आप भी अपने नंबर मेरे साथ साझा कर सकते हैं, और मैं आपको अपने से जुड़ी कई ऐसी बातें बताऊँगा, चाहे वो ट्रेनिंग की हो या जॉब के बाद की हो, जो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी। ख़ास तौर में मेरा पर्पज़ ये होता है कि मैं जो चीज़ें साझा करूं वो कॉम्पिटिटिव फील्ड में जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है वो कुछ इससे सीखने को पाए। अपनी तैयारी के दौरान मैंने भी कई सारी गलतियां की, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये गलती कोई ना करे तो उसे जॉब पाने की जो जर्नी है वो थोड़ा ईजी हो सकती है। काफ़ी लंबे समय से सोच रहा हूँ कि कुछ ऐसी बुक हैं जो मैंने रीड की है, जो पढ़ाई से रिलेटेड इसकी लाइफ, इसका स्ट्रगल, कई चीज़ों को दिखाती है। और अभी 2 बुक मेरे पास रखी हुई है जिसके बारे में आपको बताऊंगा। यदि आप बुक पढ़ने के शौकीन हैं तो उन बुक को पढ़ सकते हैं, और हम दूसरों की गलतियों से अगर कुछ सीख सकें तो ये हमारे काम को बहुत आसान करेगा, क्योंकि सीखने के 2 ही तरीके होते हैं। पहला, गलती करके सीखो या किसी दूसरे की गलती से सीखो। तो ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कौन सा तरीका अपनाते हैं। मैं भी ऐसी
कई बार सुनता था कि कोई एक लड़का होता है जो 5-6 एग्ज़ाम निकालता है, फिर बोलता है कि मैंने अपने पहले अटेम्प्ट में एग्ज़ाम निकाल लिए। एक कैटेगरी इसमें ऐसे बनती है, वो बोलता है मैंने 20-15 इतने एग्ज़ाम दिए, फिर मैंने एक एग्ज़ाम निकाला, मेरी मतलब एज ओवर होने वाली थी और लास्ट मैंने जॉब पाया। इस तरह कई मोटिवेशनल स्टोरियों से ये दुनिया भरी पड़ी है। लेकिन इन सब के बीच हमें क्या सीखना चाहिए, इस बात को भी ध्यान दें। मैं कुछ फ़िलॉसफी भी झाड़ देता हूँ, क्योंकि आपने इतनी बातें सुनी हैं तो 2-1 लाइनें और सुन सकते हैं कि कुछ चीज़ों का व्यापार नहीं होना चाहिए, जिसमें से एक शिक्षा है और दूसरा चिकित्सा। और मुझे ये कहते हुए बहुत दुख भी हो रहा है कि आज के समय में शिक्षा, चाहे स्कूल, कॉलेज या फिर नौकरी पाने की हो, इसको व्यापार बनाया गया है। और ये करना मैं महापाप समझता हूँ, क्योंकि बेरोज़गारों से कोई पैसा लेके अपनी जेब भरे, ये बिल्कुल गलत है। चाहे वो 500, 200, 300 लेकर ही हो। आरआरबी, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल हो या फिर अंडर ग्रेजुएट लेवल हो, इससे रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे साझा कर सकते हैं। आपके सुझाव का इंतज़ार मुझे हमेशा रहता है, जो कि आप कभी नहीं देते। लेकिन इस बार मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके कुछ सुझाव मुझे ज़रूर मिलेंगे। आप सभी को जल्दी सिलेक्शन मिले, जल्दी एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए, मैं ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू।